हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, आज बात करेंगे बिहार एसएससी की जो प्रीवियस ईयर हुआ था, द्वितीय स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक का जो परीक्षा हुआ था उसकी बात करेंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर बिहार एसएससी करवाया हूं, जो कि प्रीवियस पूछा हुआ क्वेश्चन सब है वन लाइनर के रूप में। तो वो मैंने आपको करवाया हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जा करके वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि इस तरह का कंटेंट और वीडियो आपको मिलता रहेगा, क्योंकि आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी आने वाली है वो सारे का अपडेट और प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लाऊंगा। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा, वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ को देख सकते हैं। पीडीएफ का भी लिंक टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है केरल में। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो गोवा है मांडवी नदी पर। समदाब रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है? तो समान वायुमंडलीय दबाव को समदाब रेखा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद है 17। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? तो वह है लूनी नदी। हॉलस्टीन फ्रिजियन किस जानवर की प्रजाति है? तो गाय की है। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कब से की जाती है? तो इसकी गणना की जाती है पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि कब खो देगा? तो वो तब खोएगा जब उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो, तब वह लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में अपनी जमानत राशि को खो देगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो वो होता बॉम्बे में। ठीक है। नेक्स्ट है कि जब एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, तब इसके न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए? तो टोटल 55 सदस्य सांसद होना चाहिए। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो टोटल 7 दिनों के बाद वह त्यागपत्र प्रभावी माना जाता है। नेक्स्ट है भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो 1952 ईस्वी में संपन्न कराए गए थे आम चुनाव। मनरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो 90:10 के रूप में वहन किया जाता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया। 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण, जो नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है, नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो नील दीनबंधु मित्र हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है? तो यह पंचायती राज से है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार किससे था? तो लोक भागीदारी से था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्रीड़ा प्रशिक्षण, मतलब कि खेल प्रशिक्षण करने वालों को वो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह किससे संबंधित है? तो यह मेजर ध्यानचंद से संबंधित है। मैग्सेसे पुरस्कार रोमन मैग्सेसे के नाम से दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो अफ्रीका में है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? यूक्रेन में है। जापान की मुद्रा येन है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर की लाल जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट है कि भारत सा देश सुगल बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। तो क्यूबा। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1945 ईस्वी में हुआ है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो खुशवंत सिंह ने लिखा है।
पेरू की राजधानी कहाँ है? तो लीमा है। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? यकृत में यह संग्रहित होता है। नेक्स्ट है कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में गठन में शामिल रहा? तो एओ ह्यूम रहा। म्यांमार की नई राजधानी नेवी दाओ है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी जी हैं। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। ऑन सांग सू की किस देश से संबंध रखती है? तो म्यांमार से। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बीच पूना संधि कब की गई? 1932 ईस्वी में किया गया। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात में है। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो श्रावणकोर से जुड़े थे। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन का है। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है क्या कहलाता है? तो यह क्लोरोफिल कहलाता है। शुष्काक्षी कोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या होता है? तो बाल क्षय यानी कि मरासमस्यिक रोग होता है। किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो अंटार्कटिका के कैंप में होगा। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो पेनक्रियाज या फिर अग्नाशय के खराबी के कारण। इबोला क्या है? तो इबोला एक वायरस है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो पहाड़ी क्षेत्र में। मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग के वाहक हैं? तो फाइलेरिया के हैं। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो गला में है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के थे? तो अमेरिका के थे। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो यह क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर जो द्वितीय स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक का पीटी हुआ था 2015 ईस्वी में 16/2/15 में। अब जो नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगा यह भी द्वितीय स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक का ही है 23/2/2015 में। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड करूंगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेल कीजिएगा। और स्क्रीन पर आपको एक गोल सा बटन दिख रहा होगा फ्रेंड, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइड में आपको 2 बॉक्स दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप पिछले वाले प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।